जीआईटी की ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज से हम लोग की टैली की क्लास स्टार्ट हो रही है और इस क्लास के स्टार्टिंग में हमें कुछ चीजों के बारे में जानना है, कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना है। तो क्लास के शुरू में ही पूरे सिलेबस को डिस्कस कर लिया जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। पहले मैं आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अपने इस कोर्स में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है, उन चीजों के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले अपना जो कोर्स है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं और अलग अलग पढ़ाई करते हैं। पहले उन कोर्स को समझ लेते हैं। DFA डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ADFA एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। टैली के कुछ कोर्सेज हैं जैसे टैली ACE, टैली प्रो एंड टैली गुरु। इन सबका एक कॉमन बैच है, सबका बेसिक कंसेप्ट सेम है, सबके में अकाउंटिंग वही है, इन्वेंट्री वही है, बेसिक चीजें सेम है सब। तो बेसिक का क्लास सबका कंबाइंड चलेगा, आगे चल के उसको अलग अलग बैचेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो चीज समझिए। हर कोर्स का अपना सिलेबस है, आपको उसी कोर्स का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, लेकिन शुरू में हम शुरुआत करेंगे अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग इसके लिए हिंदी में आपकी बुक भी तैयार की जा रही है, उसका मैं डेमो आपको दिखा दे रहा हूँ। ऐसे ही किताब आपको कुछ दिनों में आपके हाथ में आ जाएगी। सिलेबस का एक ओवरव्यू समझ लीजिए, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहला लेसन होगा आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। इसमें आपको इंट्रोडक्शन देखना है, परिचय। नंबर 2 आपको देखना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं मार्क करता चलूं, आप लोगों को सुविधा रहेगा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट में आपको इंट्रोडक्शन देखना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में समझना है। 2 चीज हो गई। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये चीज पढ़ाया जाएगा। एडवांटेज क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स कौन कौन से, वो चीज पढ़ाया जाएगा। अकाउंटिंग के इक्वेशंस के बारे में पढ़ाए जाएंगे। अकाउंटिंग की कुछ कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से कंसेप्ट है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इनके अलावा फिर हम लोग का अगला जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का। मैं एक बार चीजों को क्लियर कर दूं। उसके बाद आपको देखना है कि अकाउंट्स आपके कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इनके आर्किटेक्चर के बारे में लोग समझेंगे। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी क्या है, ये चीज समझेंगे। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, उन चीजों के बारे में विस्तार से देखा जाएगा। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीज बताया जाएगा। लेजर क्या है, लेजर कितने प्रकार के होते हैं, जनरल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, उनकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, और बैलेंसिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये चीज। और ट्रायल बैलेंस के बनाने के साथ ही साथ लेसन 1 यहाँ पर आप लोगों का एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2। लेसन 2 का नाम हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स। ठीक, फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं वो चीज हमको देखना है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, एसेट्स लायबिलिटी एंड बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या है, सब चीजों के बारे में ये हो जाएगा अपना लेसन 2। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि आप ट्रायल अकाउंट से आप ट्रेडिंग अकाउंट बना सके, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना सके, पीएल अकाउंट बना सके एंड बैलेंस शीट को ड्राफ्ट कर सके। ये इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखना रहेगा लेसन 3। लेसन 3 टोटल बेस्ड होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। ये पूरा थियरी का लेसन है, इसमें कहीं पर भी प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है। आपको बस इसमें ये देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्स क्या है, पहली चीज। टाइप ऑफ टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं, जीएसटी क्या है, जीएसटी का ड्यूअल मॉडल क्या है,
सप्लाई क्या है, टाइप्स ऑफ सप्लाई कितने प्रकार की होती है, टैक्स लायबिलिटी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी क्या है, जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसे है, जीएसटी में कौन कौन से टैक्स को शामिल किया गया है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर कैसे है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है एंड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको मेंशन की जाएंगी। उसके बाद आपको डीलर देखना है कि जीएसटी में डीलर कितने प्रकार के हैं, रेगुलर डीलर कौन से हैं, कंपोजिशन कौन से हैं, सबके अलग अलग एक्ट क्या है, नियम क्या है, उनके अलग अलग कानून क्या है, सब में अलग अलग चीजों को मेंशन किया जाएगा। ये सारी चीजें। एक मिनट रुको, पापा का फोन आ रहा है। हेलो पापा, नमस्ते। ठीक है, अभी भैया यहीं पे हैं, आज जाने वाले हैं। हाँ, दोनों लोग जाएंगे। तो हाँ, मिस्त्री भी हैं अभी, दोपहर बाद निकलेंगे सब लोग साथ। हाँ, दो क्या चार लोग निकलेंगे, दो मिस्त्री और भैया। हाँ ठीक। बोले हैं तो फिर नहीं जाना जरूरी है। ठीक। हम्म, ठीक ठीक। हाँ ठीक। ना ना। ठीक। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखना है इनवाइसिंग क्या है, टैक्स इनवाइस क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई क्या है, इनवाइस की कितनी कॉपी इशू करनी चाहिए, एचएसएन एंड सैट कोड क्या होते हैं, इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म क्या है कि जो जीएसटी में नया इंप्लीमेंट हुआ था, आईटीसी को कैसे सेटअप करेंगे, यानी अगर हमारे पास आईजीएसटी में कुछ अमाउंट है, उसको सीजीएसटी और जीएसटी साथ उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज। साथ ही साथ हमको जीएसटी का रिटर्न कैसे फाइल करना है, ये चीज बताई जाएगी। रेगुलर डीलर और कंपोजिशन के डीलर के बारे में पूरा आपको चार्ट बता दिया जाएगा कि कैसे टैक्स कैलकुलेशन करना है रेगुलर और कंपोजिशन डीलर। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल के क्वेश्चन में कवर करेंगे लेसन 4 से। लेसन 4 हमारा होगा मेंटेनिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कैसे किया जाता है, कीबोर्ड माउस का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे आपस में स्विच करना है, ये सारी चीजें हैं। लेसन 5 अपना स्पेशली बेस्ड होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर, जहां पर इन्वेंट्री मास्टर्स हैं। 1 लाख की प्रैक्टिस की फाइल आपको दी जाएगी, ग्रुप और लेजर्स क्रिएट करना, गोडाउन बनाना, यूनिट ऑफ मेजर क्या है, सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम एंड मेनी मोर, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद लेसन 6 होगा अपना वाउचर का। लेसन 6 वाउचर में ढेर सारे वाउचर कवर करेंगे, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कंट्रा वाउचर, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, आइटम इनवॉइस मोड, उसके तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होगा अपना एडिशनल अकाउंट का सेक्शन, जिसमें हम लोग लोकल परचेज, इंटर स्टेट, सेपरेट डिस्काउंट, इन सब चीजों को मेंशन करें। सेल्स की कैटेगरी को अलग अलग डिवाइड करेंगे, बी टू पी एंड बी टू सी के अंतर्गत बिजनेस टू बिजनेस सेल कैसे हो रहा है, बिजनेस टू कंज्यूमर सेल कैसे हो रहे हैं, वाउचर की क्लास को कैसे डिफाइन किया जाएगा, उसमें आईजीएसटी को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, स्टॉक की क्वेरी कैसे चेक करेंगे, इनवाइस की प्रिंटिंग कैसे करना है, अगर सर्विसेज है उसकी इनवाइस कैसे बनानी है, एसेट्स को सेल करते समय कैसे करेंगे। ठीक है, उसका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, टैक्स इंक्लूसिव सप्लाई, टैक्स इंक्लूसिव सप्लाई के बारे में, जनरल वाउचर्स के में तमाम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे। जनरल वाउचर एडवांस अकाउंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जहां पर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट करेंगे। क्रेडिट पर अगर फिक्स एसेट को परचेज करें तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, कोई प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे, एक्रूड इनकम को रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे, ट्रांसफर एंट्रीज कैसे पास करनी है, अन इनकम है या इनकम रिसीव एडवांस है उसकी एंट्री कैसे करनी है, एसेट पर डिप्रिसिएशन लगा के कैसे करेंगे, डिप्रिसिएशन का जो मेथड इस्तेमाल करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड है, एंड राइट डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन।
और बैड डेब्ट्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये सारी चीज देखेंगे। साथ ही साथ स्टॉक जनरल वाउचर को भी कवर कर लिया जाएगा इस लेसन में। फिजिकल स्टॉक वाउचर कैसे हैं, जीएसटी के रिटर्न के रिपोर्ट्स को कैसे निकालना है, ये चीजें हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। उसके बाद अपना एडवांस अकाउंटिंग का सेक्शन आएगा, जहां पर हम लोग कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का मेथड क्या है, एडवांस मोड कैसे है, ये सब चीजों को मेंशन करेंगे। प्राइस लेवल एंड प्राइस रिस्क को डिस्कस किया जाएगा, क्रेडिट लिमिट क्या है, स्टैंडर्ड रेट क्या है, पॉइंट ऑफ सेल्स क्या है, बिल ऑफ मटेरियल्स क्या है, बैच वाइज डिटेल क्या है, अल्टरनेट यूनिट क्या है एंड कंपाउंड यूनिट क्या है। उसके बाद लेसन 8 होगा हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट के लिए। इसमें अकाउंट्स रिसीवेबल कितना है, पेबल कितना है ना, नए बिल की एंट्री कैसे करेंगे, पुराने बिल का सेटलमेंट कैसे करेंगे, एडवांस कैसे एंट्री कैसे पास करेंगे, ऑन अकाउंट की एंट्री कैसे पास करेंगे। और लेसन 9 अपना होगा डाटा मेंटेनेंस का, इसको बोला जाएगा सिक्योरिटी कंट्रोल का। इसमें यूजर एंड उसके यूजर्स एंड पासवर्ड के बारे में जानकारी, अल्टरिंग डिस्प्लेइंग, इन सब चीजों के बारे में जानकारी, डाटा बैकअप कैसे लेना है, डाटा को स्टोर कैसे करना है, डाटा को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करना है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी। एक्सएमएल फॉर्मेट क्या है, एक्सेल फॉर्मेट क्या है, एक्सेल फॉर्मेट को एक्सएमएल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें एक्सटेंशन है। ये आप दोनों लोग खड़े रहिए, तो जाइए क्लास से बाहर। कितनी बातें होती है आप लोग, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, नहीं क्लास छोड़ दीजिए, सबसे राइट करना चाहिए। उसके बाद हम लोग को ये देखना रहेगा एमआईएस की रिपोर्ट्स कैसे निकलेंगी, एमआईएस की रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस को कैसे क्रिएट करेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे बनाएंगे, सेल रजिस्टर कैसे बनेगा, परचेज रजिस्टर कैसे बनेगा, सप्लायर का स्टेटमेंट कैसे होगा, कस्टमर का स्टेटमेंट कैसे बनाया जाएगा, बैंक का स्टेटमेंट कैसे की एंट्री कैसे की जाएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे निकाला जाएगा, स्टॉक की समरी कैसे निकाली जाएगी, डे बुक कैसे निकाला जाएगा, और लेजर कैसे क्रिएट किया जाएगा, ग्रुप की समरी कैसे निकालेंगे। बहुत सारे रिपोर्ट्स, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, इंटरेस्ट टेबल है, कॉस्ट सेंटर समरी है, ग्रुप ब्रेकअप है, स्टैटिक्स है, इन्वेंटरी ग्रुप समरी है, तमाम सारी चीजें हैं जो स्टॉक मैनेजमेंट के अंतर्गत देखें। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सबसे आखिरी में रखा गया है, जिस लेसन का नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का पीडीएस बोलते हैं, इनकम टैक्स का एक पार्ट है। इसमें हम डिफरेंट केसेस में देखेंगे कि अगर हम किसी बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं तो पीडीएस की डिडक्शन कैसे करेंगे, किसी फर्नीचर का रेंट दे रहे हैं तो कैसे करेंगे, कमीशन एंड ब्रोकरेज का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज के लिए कैसे करेंगे, किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर पेमेंट करें तो पीडीएस डिडक्ट कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी अदर देन सिक्योरिटी दोनों को डिस्कस करेंगे, रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर के बारे में, प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट के बारे में। उसके बाद सबसे आखिरी लेसन होगा अपना, सबसे आखिरी लेसन अपना होगा शॉर्टकट कीज, और सबसे अंत में आपको मिलेगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं, ठीक, इन शॉर्टकट कीज को भी आप देख लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कौन सी चीजें कैसे। और ये सब कुछ बाइंड अप पूरा एक बुक के अंदर, बहुत जल्दी आपको ये सारी चीजें एक किताब के भीतर मिलेंगी और ये सारा नॉलेज एक जगह आपको कलेक्ट हुआ मिलेगा। हमने इनकम टैक्स का लेसन बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, यहाँ तक कि सेक्शन कौन सा है, पेमेंट कोड कौन सा है, उसका रेट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट, करंट लिमिट कितनी है, ये सारी चीज मैंने मेंशन कर रखा है, और सबके दो दो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं और सबका प्रैक्टिकल पोर्शन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि हम लोगों का सिलेबस कैसे है, सिलेबस का आर्किटेक्चर कैसे है, वो सारी चीजें। सिलेबस को इतना डिटेल में बनाने का एक ही उद्देश्य था कि अकाउंटिंग सीखने के बाद डिफरेंट डिफरेंट लेवल की अकाउंटिंग होती है। जैसे अकाउंटिंग आप देखेंगे तो एक स्कूल में भी अकाउंटिंग का थोड़ा सा वर्क होता है, एक स्कूल में भी अकाउंटिंग का मेंस वर्क होता है, एक फर्म में भी अकाउंटिंग होता है, एक कंपनी में भी अकाउंटिंग होता है। लेकिन तीनों अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, वो चीज, स्कूल वाला टीडीएस नहीं काटेगा, फर्म वाला टीडीएस नहीं काटेगा, लेकिन कंपनी वाला टीडीएस काटेगा। पहला डिफरेंस। स्कूल में जीएसटी नहीं इंप्लीमेंट है, लेकिन यहाँ पर दोनों में जीएसटी इंप्लीमेंट है, दूसरा डिफरेंस। इस तरह तमाम प्रकार के बिजनेस में तमाम प्रकार की चीजें होती है। तो मैंने जो सिलेबस डिजाइन किया है, ये पूरा सिलेबस लॉकडाउन को बर्बाद करके बनाया गया, पुराने सिलेबस को पूरा मॉडिफाई कर दिया गया है, और उसमें एक कंपनी के लेवल से अकाउंटिंग कितनी होती है वो सब कुछ मेंशन किया है। यानी एक पूरा डिटेल कोर्स है, इस कोर्स को पढ़ने के बाद अलग से किसी कोर्स को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरी की पूरी चीजें इसी कोर्स में आप लोग सीख जाएंगे।
इस पर्पज से इस नोट्स को टाइप करके बनाया गया है, ठीक, और इस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया। बशर्ते ये देखना है कि बुक कब तक आ जाएगा। बुक आने में थोड़ा सा 1-2 महीने का टाइम लगेगा। जब तक बुक नहीं आ रहा है तब तक नोट्स आपको प्रिंट करके दे दिया जाएगा, तब अपना काम रेडी रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज सबको समझ में आ गई। तो इसी तरीके से हम लोग को आगे की एंट्री करनी है, अकाउंटिंग करनी है। आज का क्लास तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन देने में ही चला गया। अब कल से हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो पहले से पढ़ चुके हैं धैर्य रख के रिविजन करेंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो शुरुआत से पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग को ये देखना होगा अकाउंटिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जिससे एक फंडामेंटल बेस बन जाए, एक आधार बन जाए, जिससे अच्छी से अच्छी अकाउंटिंग आपको सिखाई जा सके। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।